शुमाइला। आपकी खिदमत में हाजिर हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। सामईन, मौसम बदल रहा है। गुजरे मौसम के कई पत्ते आज अपनी जगह पर मौजूद नहीं। फिजाओं ने अपने साथी ले गई और अब उनकी जगह नई कौमतें आने को तैयार हैं और इसे ही उम्मीद कहते हैं। सामईन, पूरी दुनिया के लिए ये मौसम अपने अंदर उम्मीद लिए हुए आता है। फिजाओं में नगमे बिखर जाते हैं, हवाएं गुनगुनाती हैं और एक अजीब सी खुशी और सुकून लोगों के दिलों के अंदर भर जाता है। जी नबीला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिसंबर का महीना शुरू होते ही पूरी दुनिया में अरबों लोग खुशी से मामूर हो जाते हैं और हर तरफ मुख्तलिफ खुशियों के प्रोग्राम रखे जाते हैं, मजलिस सजाई जाती हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे लिबास पहने जाते हैं। जी सामईन, आप यकीनन जान गए होंगे कि हम किस बात का जिक्र कर रहे हैं। ठीक समझे हैं आप। हम मौसम उम्मीद की बात कर रहे हैं। हम यसु अल मसीह की पैदाइश के त्यौहार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझे आप, हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं। और यकीनन ये पैदाइश दुनिया के लिए बाइसे सादत है। ये अनोखी और अजीब पैदाइश दुनिया के लिए बरकत का सबब बनी। सामईन, ये महीना बहुत ज़बरदस्त है। लोग दूसरों की मदद करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। ये मदद रूहानी तौर पर भी होती है और जिस्मानी तौर पर भी। लोग माली तौर पर भी दूसरों की मदद करते हैं। पूरी दुनिया में इस महीने में बहुत ज़्यादा खैरात दी जाती है। लोग अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि यसुअल मसीह को दुनिया में भेजकर खुदा ताला ने उन पर एहसान किया है। जी बिल्कुल ठीक कहा नबीला आपने। खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा क्योंकि ये दुनिया अंधेरे में थी और यीशु मसीह इस दुनिया के लिए नूर है। अगर हम खुदा के कलाम में देखें, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत, वहाँ पर लिखा है, ज़बूलून के इलाके और नफ्ताली के इलाके, दरिया की राह यरदन के पार, गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। सामईन, यहाँ पर लिखा है कि वो लोग जो अंधेरे में बैठे थे, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास कोई उम्मीद ना थी। वो गुनाह की दलदल में धंसे हुए थे। हर तरफ तारीकी थी। कुछ मौत के मुल्क और साया में बैठे थे। जहालत अरूज पर थी। ऐसे में बड़ी रोशनी आ गई और हर चीज़ वाज़े हो गई। सामईन, अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता। हम टटोल टटोल कर चलते हैं। हम एक तरह से अंधे हो जाते हैं, जिन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। हम रास्ते को देख नहीं पाते, हमारे कदम कहीं और जा पड़ते हैं। लेकिन जब रोशनी आती है तो सब कुछ वाज़े हो जाता है। हमारे यसु अल मसीह का आना अंधेरों को दूर कर देता है। दिल साफ हो जाते हैं, गुनाह धुल जाते हैं, मायूसियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जी बहुत प्यारी बातें की हैं नबीला आपने। मैं कोशिश करती हूँ शुमाइला कि मैं हमेशा अच्छी बात करूँ। जी, दिसंबर के मौसम की बात कर रहे हैं जो कि एक अपने साथ खुशियों का मौसम लेके आता है। जी। तो आने वाले वक्त में भी हम औरतों के बारे में भी बात करेंगे और हम देखेंगे कि औरत को खुदा ने एक मरकज़ी किरदार अदा करने के लिए चुना और उसने उसको अंजाम दिया। खैर, अभी के लिए हम देखेंगे कि आज हमारी बहुत सी बहनें तारीकी में बैठी हैं, मायूसी और अंधेरे में ज़िंदगी बसर कर रही हैं। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, अजीब सी घुटन में हैं और वो मायूसी से ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। बस खत्म कीजिए इस हालत को, उठिए और तैयार हो जाइए एक नई जिंदगी गुजारने को। मायूसी खत्म, एक नई सुबह आ गई है। ये सुबह अपने अंदर हौसला लिए हुए है, कामयाबियां लिए हुए है। एक हौसलामंद और मजबूत खातून जिससे खुदा प्यार करता है, जिससे खुदा बातें करता है, जिसको खुदा उम्मीद दे रहा है और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाए कह रहा है, ऐ थकी मांदी और बोझ से दबी हुई बेटी, मेरे पास आ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तेरे लिए ही दुनिया में आया ताकि तू हौसला पाए, जिंदगी पाए। ये महीना आपको पैगाम देता है कि यसु अल मसीह आपके लिए एक उम्मीद है। क्रिसमस इस बात को अयां करता है कि खुदा हर इंसान से प्यार करता है। यसु अल मसीह की आमद गरीब मायूस लोगों के दरमियान हुई, जिससे इस बात का पता चलता है कि उसके दर सबके लिए खुले हैं। ये त्यौहार ख़वातीन को इस हकीकत से रूशनास करवाता है कि खुदा का पैगाम हर एक के लिए है।
سامن، خدا آسمان سے زمین پر بہترین تحفے لے کر آیا۔ ہم نے دیکھا کہ خواتین کا کرسمس کے کام میں مرکزی کردار نظر آتا ہے۔ یہ مقدس موسم ان 3 خواتین کے متعلق بیان کرتا ہے جن کے دل خدا سے تعلق رکھتے تھے، جن کا ایمان خدا پر تھا۔ تینوں عمر کے مختلف دور میں تھیں، تینوں کے حالات فرق تھے، لیکن خدا نے ان کی زندگیوں میں عجیب کام کیا۔ الشبا بانجھ تھی، لیکن خدا پر اس کے یقین نے اسے اولاد بخشی۔ مقدسہ مریم اگرچہ کنواری تھی، لیکن وہ خدا کے مقصد کا حصہ بننے کو تیار تھی۔ حنا ایک عمر رسیدہ بیوہ تھی، لیکن وہ بڑے صبر اور دعا کے ساتھ مسیح کے ہیکل میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جی ہاں، الشبا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھی۔ قدیم دور میں بانجھ پن کو لعنت تصور کیا جاتا تھا۔ بائبل میں ایسی اور بھی خواتین کا ذکر ہے جو بانجھ تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین خدا پر عظیم بھروسہ رکھتی تھیں اور بالآخر خدا نے انہیں اولاد سے نوازا۔ الشبا اور اس کا خاوند زکریا بوڑھے تھے۔ الشبا عمر کے اس حصے سے گزر چکی تھی جس میں اولاد پیدا ہو سکتی تھی، تو بھی خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی۔ جبرائیل فرشتے نے اس کے شوہر زکریا کو ہیکل میں یہ خوشخبری دی، لیکن چونکہ اس نے یقین نہ کیا اس لیے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ اور نبیلہ، اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 5ویں آیت سے 7ویں آیت میں لکھا ہے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور سامن، الشبا کی طاقت کیا تھی؟ پہلی بات، الشبا اداس ضرور تھی، لیکن اپنے بانجھ پن کی وجہ سے کبھی اس کی زبان پر کڑواہٹ نہیں آئی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں خدا پر مکمل بھروسہ رکھا۔ اور دوسری بات، اس نے خدا کی رحمت اور مہربانی پر شکریہ ادا کیا۔ اس نے ایک بیٹا بخشنے پر خدا کی تعریف کی۔ تیسری بات، وہ حلیم تھی۔ اگرچہ اس نے خدا کی نجات کے کام میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، تو بھی اس کی سوچ کا محور اپنی ذات نہیں بلکہ خدا کی ذات تھی۔ ہمیں اپنے لیے خدا کے عجیب و غریب پیار کو کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ خدا نے اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔